HTML के अंदर ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स विच स्टार्ट्स विद द न्यू लाइन, वो क्या होता है, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, एंड टेक्स 100% विड्थ अवेलेबल। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 100% विड्थ ऑफ द पेरेंट कंटेनर। ठीक है, अपने पेरेंट कंटेनर में जितनी भी स्पेस होगी वो ये एलिमेंट्स लेते हैं। अब इनका एग्जांपल क्या है? ठीक है, एग्जांपल ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जैसे डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, है ना, H1 to H6 हो गया, राइट, सेक्शन टैग हो गया आपके पास। ये सारे क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के एग्जांपल होते हैं आपके पास में ना। तो इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स विच स्टार्ट्स विद द सेम लाइन एंड विड्थ एज मच रिक्वायर्ड या फिर नेसेसरी, मतलब जितनी उनकी स्पेस है, टेक्स एज मच एज रिक्वायर्ड या फिर टू देयर कंटेंट, रिस्पेक्टिव टू देयर कंटेंट। ठीक है, या फिर नेसेसरी में, मतलब इनमें से एक वर्ड यूज़ कर सकते हो डेफिनेशन के लिए। ठीक है, तो वो क्या लेते हैं, जितनी उनकी जो जितना उनका कंटेंट होता है ना, वो उतनी क्या लेते हैं, स्पेस लेते हैं, उससे ज़्यादा वो स्पेस नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल मैं दूँ तो आपके पास एंकर टैग हो गया लिंक्स वगैरह लगाने के लिए, इमेज टैग हो गया, है ना, स्पैन टैग हो गया, जितने भी फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स थे आपके, है ना, ऑल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, वो क्या किसके एग्जांपल है सारे? जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, है ना, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? आपके एग्जांपल्स होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के। ठीक है, किसके एग्जांपल्स होते हैं? सारे इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब इनको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कैसे वो करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो ये वाली वीडियोस, तो पैराग्राफ टैग मैं बहुत टाइम यूज़ करा था। देखो पहले वाली क्लास के अंदर, है ना, H1 पैराग्राफ इसके अंदर नहीं है। ये देखो पैराग्राफ मैं बहुत बार यूज़ कर रहा था, है ना। क्यों यूज़ कर रहा था मैं पैराग्राफ? क्योंकि मैं चाहता था कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, सेम लाइन से स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने पैराग्राफ ले लिया। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक एलिमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं पैराग्राफ, है ना, एक और ले लेते हैं। कैसे दिख रहा है? कुछ इस टाइप से दिख के आ रहा है। देखो अब इस लाइन यहाँ पे लाइन एंड हो चुकी है ना, इसके बाद में भी तो जगह खाली थी इतनी सारी, तो ये यहाँ से क्यों नहीं आया, स्टार्ट हुआ? ये नीचे से क्यों स्टार्ट हुआ? क्यों? क्योंकि वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट आता है। ठीक है, तो ये पहले से डिफाइंड है कि भाई एक एलिमेंट है वो ब्लॉक होता है, एक एलिमेंट ये होता है इनलाइन होता है। तो इससे कैटेगराइज कर रखे हैं कुछ एलिमेंट्स, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट उनका बिहेवियर क्या होता है? ब्लॉक, किसी का ब्लॉक होता है, किसी का इनलाइन होता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्या होगा आपका? ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आता है। वैसे डिव होता है आपका, एक क्या होता है? डिव होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले जैसे हम फॉर्म ले रहे थे, तो जितने भी डिव ले रहे थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे थे? न्यू लाइन से स्टार्ट हो जा रहे थे। और एग्जाम्पल दूँ अब मैं इनलाइन एलिमेंट का, इनलाइन एलिमेंट एग्जाम्पल। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट का एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एंकर टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई लिंक नहीं डाल रहा हूँ, क्लिक मी टू गो। ठीक है, तो एक लिंक लगा दिया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसी पेज की लिंक लगा दी है, कहीं जाएगा नहीं वैसे। और एक और एंकर टैग ले लो यहाँ पे। ठीक है, एक और एंकर टैग ले लो। तो देखो दोनों क्या हुए? सेम लाइन पे आए हैं। दोनों क्या हुए हैं? सेम लाइन पे आए हैं। ये न्यू नीचे से स्टार्ट नहीं हुआ है ना। और दूसरा चीज़ अगर आपको चेक करना हो तो ये क्या करो, सिलेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट मोड में जाओ और इन पे होवर करो एलिमेंट्स पे, यहाँ पे, है ना। ये वाला जो पोर्शन होता है एलिमेंट्स का वो HTML का होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है राइट साइड में ये CSS का होता है। और बहुत सारे मेरे पास टैब्स होते हैं, इनको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में मैं इस कंसोल का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये एलिमेंट HTML के लिए ये एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आप कोड लिखते हो यहाँ पे दिखता है आपका। ठीक है, तो मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो देखो पूरा जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट होकर आ चुका है, जो कि पूरी क्या ले रहा है? स्पेस ले रहा है। जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या है? मेरा एलिमेंट की स्पेस का पार्ट है ना। वो क्या ले रहा है? पूरा कंप्लीट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक, मतलब 100% विड्थ ले रहा है अपने पेरेंट कंटेनर की भी। आप पेरेंट कंटेनर कौन सा है इसका? इसका पेरेंट कंटेनर कौन सा है? ये बॉडी, है ना। अगर यहाँ पे डिव होता तो उसका डिव पेरेंट कंटेनर हो जाता, क्योंकि डिव की भी विड्थ डिफाइन नहीं कर रखी थी मैंने, कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, तो अब ये हम बोल सकते हैं कि पैराग्राफ जो है वो 100% विड्थ पे आ रहा है। ये देखो 100% क्या आ रहा है? विड्थ पे आ रहा है। ठीक है, विड्थ पे आ रहा है, राइट। ये देखो, तो ये क्या होते हैं? ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? 100% विड्थ लेते हैं। भले उनका कंटेंट की स्पेस बहुत कम है, बट स्टिल हेडिंग एलिमेंट्स भी आपके क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। अनटिल ई कॉमर्स बिल्ड, अभी क्या चल रही है? चल रही है ई कॉमर्स बिल्ड।
तो देखो यहाँ पे अब ये भी क्या होगा, देखो ये एक लाइन में आया, ये भी दूसरे वाली लाइन में आया है। तो ये क्या है, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के एग्जांपल होते हैं। वैसे एक लिस्ट होती है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और इनलाइन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ सकते हैं कि ये एलिमेंट्स अच्छा इनलाइन के अंदर आते हैं। वैसे तो मैंने कुछ कुछ बता दिया यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, H1 to H6 हो गया, सेक्शन टैग हो गया, राइट। सेक्शन मतलब जिसके अंदर एक हेडिंग भी हो और कुछ कंटेनर्स भी हों, तो उसको बोलते हैं एक सेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या डिव के अंदर पूरा सेक्शन बना लेते हैं, नहीं। सेक्शन टैग लो, ये उसके अंदर एक डिव लो, उसके अंदर H1 लो, फिर एक डिव लो, उसके अंदर फॉर्म लो, ऐसे लोगे, ऐसे वर्क करोगे, है ना। ये देखो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, टेक्निकल स्किल्स का। अब ये एक सेक्शन हो गया पूरा टेक्निकल स्किल्स का, ये एक अलग सेक्शन हो गया टेक्निकल स्किल्स का, ठीक है। ये एक टेक्निकल स्किल्स का एक सेक्शन हो गया, ये देखो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन हो गया। तो ये पूरा एक कम्प्लीटली क्या होता है, सेक्शन टैग होता है। मतलब जितने भी आपको सेक्शंस बनाते हैं आपको HTML में या फिर वेबसाइट के अंदर, तो क्या लोगे आप सेक्शन टैग लेने वाले हो, है ना, सेक्शन टैग लेने वाले हो। तो उसके बाद क्या लेने वाले हो, डिव लेने वाले हो भाई उनको बनाने के लिए। उसके अंदर और भी डिव हो सकते हैं, ऐसे करके आप काम करोगे, ठीक है। एक H2 दे सकते हो, लेट्स कनेक्ट के नाम का, है ना, लेट्स कनेक्ट के नाम का क्या कर सकते हो, दे सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये इसको मुझे बनाना, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट एक डिव ले लिया मैंने नीचे के लिए, फिर मैं यहाँ पे फॉर्म लिख अपना चालू कर सकता हूँ, इनपुट टैग। तो कुछ इस टाइप से मैं क्या करूँगा, HTML लिखने वाला हूँ इन सेक्शंस को बनाने के लिए मैन्युअली, है ना, कोई भी हो गया यहाँ पे। तो अलग अलग सेक्शन करके क्या कर सकते हैं, मैंने उनको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो सेक्शन भी क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, H2 भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ये भी ब्लॉक होता है, फॉर्म खुद एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना, फॉर्म खुद क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल। इनपुट फील्ड हो गया, लेबल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इनलाइन के एग्जाम्पल होते हैं। क्या होते हैं, इनलाइन के एग्जाम्पल। जैसे इनपुट टैग हो गया, जैसे अभी पढ़ा था, लेबल टैग हो गया, वो क्या होता है, एक लाइन में आते हैं, एक लाइन में आते हैं ना, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वैसे ही मैं एक लिस्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। यहाँ पे आ जाओ, इस वाली वेबसाइट पे चले जाना, W3 Schools, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बता देगी आपको, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ब्राउजर क्या करता है, ऑटोमेटिक ऐड सम स्पेस मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट, जैसे यहाँ पे करी गई है ऐड। देखो बीच में स्पेस आ रही है ना, इधर ये स्पेस आ रही है, बट इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अब ये जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के हैं। और ये जितने भी सारे एग्जांपल हैं वो किसके हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट के एग्जांपल है। इन टैग्स को आप पढ़ लो अच्छे तरीके से। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत कम यूज़ करते हो आप, ठीक है, बट जो मेन पॉपुलर हैं, जो बहुत सारा टाइम यूज़ होते हैं, वो मैं बता देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो एड्रेस लिखने के लिए, आर्टिकल टाइप कंटेंट लिखने के लिए आप क्या करोगे, आर्टिकल का यूज़ करोगे। असाइड बेसिकली इसके अंदर यूज़ होता है, आर्टिकल के अंदर कुछ साइड से कंटेंट लिखना हो बेसिकली। ब्लॉक कोड मैंने बता दिया था, कैनवस आगे बताऊंगा, DD बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। डिव एक कंटेनर होता है एलिमेंट्स को रखने के लिए, है ना, क्या होता है, डिव एक कंटेनर होता है एलिमेंट्स को रखने के लिए। DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म। फील्ड सेट क्या होता है आपका, अभी जस्ट बताया वो बॉर्डर लेने के लिए। फिगर कैप्शन और फिगर मतलब कोई आपकी इमेज है तो उसको क्या लो आप फिगर के अंदर लेके फिगर कैप्शन दे दो उसको कुछ इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिया, फिगर टैग लिया है और उसके अंदर क्या लिया, एक इमेज टैग लिया जिससे वो इमेज आई है। फिर फिगर कैप्शन से मैंने क्या ले लिया, वो ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इजी है काफ़ी, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस वाली वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो करके। मेन हो गया, मतलब मेन एक ही होता है आपका पूरे पेज में, ठीक है। नेव हो गया, जब आपको नेविगेशन लिंक्स बनानी होती है ना, ये वाली आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी लिंक्स होती हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, नेव का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। नो स्क्रिप्ट टैग बेसिकली ऐसा कोई जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो सपोर्टेड नहीं होता है, उसको हम किसके अंदर लिखते हैं, नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर दिखते हैं। OL टैग बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के लिए लेते हैं। P पैराग्राफ के लिए, प्री फॉर्मेटेड के लिए, सेक्शन मैंने बता दिया, टेबल बता दिया, टेबल फुटर बता दिया, UL बता दिया और वीडियो बता दिया, वीडियो लेने के लिए। तो ये जो सारे जो है ना वो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं जो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनलाइन क्या होते हैं, जो सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं, जैसे एंकर टैग हो गया, ब्रेक लाइन, इटैलिक, इमेज टैग कितनी बार ले लो, सेम लाइन से स्टार्ट होने वाला है। जब तक उसका कंटेंट क्या होता है, बड़ा नहीं होता और वो खुद नीचे नहीं आता, तब तक वो सेम लाइन से क्या होने वाला है, कंटिन्यू होता है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका टेक्स्ट एरिया हो गया, जैसे अभी पढ़ा, ठीक है। बटन हो गया आपका, बोल्ड टैग हो गया आपका, है ना। कोड में कुछ कोड टाइप का कंटेंट लिखना हो आपको, इनपुट लिखना हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके कुछ इनपुट इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इनलाइन, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली सीरीज़ में या कभी भी एक वीडियो भी डाल सकते हैं कि जिसमें हम पढ़ेंगे सारे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, है ना। बट बाकी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं HTML के अंदर, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। जैसे हेडर हो गया,
हेडर भी एक इंपॉर्टेंट है। हेडर के अंदर ही पूरा ऊपर वाले पार्ट रहता है आपका पूरा, ठीक है। हेडर किसको बोलते हैं? जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगो रहता है जिसमें कुछ नेविगेशन लिंक्स रहते हैं, सर्च बार रहता है, कुछ बटन रहते हैं, उसको बोलते हैं हेडर। ये रहा हेडर, ठीक है। जितनी भी कोई भी वेबसाइट खोल लो, सब में एक हेडर एंड फुटर रहने ही वाला है, ठीक है। हेडर एंड फुटर टैग दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर मैं ये मेरी वाली एक वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला हेडर का पार्ट हो गया, कुछ यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स है उसमें, है ना। ये फुटर हो गया, बिल्कुल नहीं तो बहुत बेसिक है। फ्लिपकार्ट वगैरह खोल के देख लो, वहाँ पे भी हेडर फुटर रहेगा सेम, है ना। ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, इधर से लेके यहाँ तक, ये बैनर वाला पार्ट बोलते हैं, फिर हीरो सेक्शन बोल सकते हो इसको आप। नीचे आओ स्क्रॉल डाउन करके, ये क्या होगा, फुटर होगा। ये देखो उस फुटर में क्या होता है, कुछ नेविगेशन लिंक्स वगैरह होती हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। चलो, हेडर जो टॉप पे दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है, एक लोगो होता है आपका, है ना, कुछ नेविगेशन लिंक्स होती हैं, है ना, और सर्च बार होता है एक, कुछ आइकन्स होते हैं सोशल मीडिया के, राइट, कुछ सीटीए बटन होता है या कॉल का बटन होता है ना। लॉगिन साइन अप का ऑप्शन होता है, जहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं हेडर। फुटर क्या होता है, जिसमें कुछ वेबसाइट की इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, मतलब कुछ यूज़फुल लिंक्स हो गई, प्राइवेसी पॉलिसीज़ की लिंक हो गई, है ना, तो कुछ पॉलिसी से रिलेटेड लिंक हो गई, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस की लिंक्स हो गई, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन लिंक डालते हो, है ना, और लोगो डाल सकते हो वहाँ पे, अबाउट थोड़ा सा एक दो लाइन लिख सकते हो, सोशल मीडिया के लिंक्स डाल सकते हो, न्यूज़लेटर डाल सकते हो, मतलब एक फील्ड होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये कहाँ पे डाल सकते हो आप लोग, फूटर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। एक्सेट्रा मैं करूँगा, एक छोटा सा फॉर्म बना के डाल सकते हो, है ना। कॉपीराइट वगैरह का जो सिंबल होता है वो यहाँ पे डाल सकते हो इसमें, फुटर के अंदर एक्स्ट्रा मैंने करके लिख दिया है। और टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई, है ना, ये जितनी भी यूज़फुल लिंक्स होते हैं, फिर कोई यूज़फुल पेजेस के लिंक्स हो गए, जैसे होम, अबाउट, मेन्यू, ऐसे करके, वो सारे कहाँ पे आते हैं, फुटर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, फुटर के अंदर आते हैं, ठीक है। डिव एक बेसिकली क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे स्टाइलिंग में क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। और डिव का हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं। इज एंड डिवीज़न, ठीक है। सेक्शन के अंदर डिव होगा, मतलब ये अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए हो गया, ठीक है, वेबसाइट में, राइट। व्हाट एल्स लेफ्ट, मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पे है। और H1 से H6 तक आपको पता होना चाहिए, पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए, बटन टैग आपको पता होना चाहिए, एंकर टैग आपको पता होना चाहिए लिंक्स लगाने के लिए, ठीक है। एंकर टैग्स हो गया, इमेज टैग आपको पता होना चाहिए, वीडियो टैग आपको पता होना चाहिए, आई फ्रेम टैग आपको पता होना चाहिए, कुछ एम्बेड करने के लिए एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट अगर आपको एम्बेड करना है तो इमेज मैप का एक टॉपिक है, जैसे एक ही इमेज को आप अलग अलग क्लिकेबल कैसे बना सकते हो, ठीक है। और आई थिंक ये कुछ मेन टैग्स है जो बार बार क्या होते हैं, रिपीटेशंस में यूज़ होते हैं। आर्टिकल टैग हो गया, ठीक है। और आर्टिकल के बाद सेक्शन हो गया, हेडर फुटर हो गया, हेडर एंड फुटर, नेविगेशन नेव टैग यूज़ हो गया, यूएल टैग हो गया, यूएल एंड एलआई, इनका बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। टेबल टैग यूज़ होने वाला है आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है। टेबल टैग के अंदर टी आर वी आर ये आते हैं ना, टी आर, टी डी, ठीक है, टी एच, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। तो मैं एक तरीके से समरी लिख रहा हूँ कि भाई अगर आपको बहुत सारे टैग्स और एलिमेंट्स नहीं पढ़ने ना, तो आप इनको पढ़ लो, ठीक है। इनको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्या डिवीज़न हो गया, सेक्शन हो गया, H1 to H6, पैराग्राफ, बटन टैग, एंकर टैग, लिंक्स लगाने के लिए, इमेज वीडियो, इमेज मैप, आई फ्रेम, है ना, उसका एक टॉपिक पढ़ लो आप, यू एल एल आई टेबल, है ना। इन सबको क्या कर सकते हो आप, एक बार प्रिफर कर सकते हो क्विकली अगर आपको चीज़ें करनी है HTML के अंदर। नोट ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर नहीं, ये पूरा एक मिक्स तरीके से है ना। तो ये सजेस्टेड है मेरे लिए, मेरे एंड पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ ब्लॉकन इनलाइन एलिमेंट्स का एक टॉपिक था जो मेरे को आपको समझाना था कि जो 100% का लेते हैं, विड्थ लेते हैं, और वो न्यू लाइन से क्या है, स्टार्ट होते हैं हमेशा। बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उनका, आप चेंज कर सकते हो। किसका यूज़ करके, CSS का यूज़ करके उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करा जा सकता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं करा जा सकता, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।